ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के बहुत क्लोज रखे हों तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है P इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू इंटू एल, 2 इंटू क्यू इंटू एल। ये इसके बीच की दूरी को अपन 2L एक्चुअली सपोज करते हैं। आधी दूरी को L बोलते हैं, आधी दूरी को L बोलते हैं, ठीक ना। सो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। समझ में आया? इसकी डायरेक्शन क्या होती है? बैक साइड। तो बैक साइड अगर इसको यहाँ तरफ जाने को आप बोलते हो आई कैप, तो बैक साइड आने को बोलोगे माइनस आई कैप। नहीं, जे कैप तो ऊपर की तरफ जाता है ना। अच्छा हाँ सॉरी, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। ओके, तो डायरेक्शन यदि कंसिडर करोगे तो यू विल राइट इट माइनस आई कैप। ओके सर जब कैप हटता है तो सर वो कुछ वैल्यू आती है ना उसकी? नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। यूनिट कैप तो नोटेशन है वेक्टर का। अच्छा यस, ये देखो इधर की तरफ। हाँ। ओ वेट, बट ये तो सीधा जा रहा है ना। हमने तो माइनस को इधर लिया, प्लस को इधर लिया, तो ये तो इधर इसी तरफ जाएगा, बैक नहीं आएगा। सो दिस विल बी आई कैप, दिस विल बी आई कैप इक्वल टू 2। माइनस नहीं आएगा क्योंकि हाँ माइनस तब आता जब माइनस यहाँ लेते हो प्लस यहाँ लेते। अब देखो अगर आप माइनस यहाँ लेते, अगर आप माइनस लेते यहाँ प्लस लेते तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? इस तरफ। एक्स एक्सिस तो अपन फॉरवर्ड ये मानते हैं, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है? आई कैप। तो बैक साइड एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप। तो इस समय ऐसा होता है, बट इस समय अभी नहीं होगा, ठीक है ना। इसकी यूनिट जान लो P की, Q फॉर कूलम, L फॉर मीटर, यूनिट इज कूलम मीटर। यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर। समझ में आ गया? यूनिट होगी इसकी कूलम मीटर। अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल लाइन पोजीशन, ठीक ना। एक्सियल लाइन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को निकालना है। ये क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डाइपोल। तो एक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ए पॉइंट ऑफ इस एक्सिस। तो ये देख लीजिए आपके पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और आपके सामने ये जो है ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और आपके पास जो है यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज P वेक्टर, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होगा P वेक्टर, डाइपोल वेक्टर। ओके हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इस पोजीशन को नाम दे दो, A B पर है, और आपको यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट होगा, तो बीच की टोटल की लेंथ कितनी होती है? 2L। ये हो जाएगी, आधी हो जाएगी L, आधी हो जाएगी L। ओके, यहाँ से लेके सेंटर से लेके x दूरी पर कोई पॉइंट है P, तो उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं? जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो वहाँ पे क्या रख दो? 1 कूलम। क्या रख दो? 1 कूलम। 1 कूलम पर फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखिए यहाँ पर दो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक तो ये चार्ज लगाएगा और एक ये चार्ज लगाएगा। ये क्या है? प्लस। ये भी क्या है? प्लस। प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा बिकॉज ऑफ B, पॉइंट B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जाएगा, और बहुत स्ट्रांग होगा क्योंकि ये पास में है और ये दूर में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बैक साइड खींचेगा इसको। तो ये बैक साइड खींचेगा, दिस विल बी EA, ये पीछे की तरफ खींचेगा इसको। देखो ये निगेटिव है ना, तो ये इसकी वजह से इसको पीछे की तरफ खींचेगा, और ये कम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने पर फील्ड क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के, ठीक है ना। तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अपने पास फाइनली यदि बात की जाए तो देखो भाई, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, अपने पास बड़ा वाला फील्ड है EB, बोलो हाँ, EB का वैल्यू निकाल लो, माइनस छोटा वाला फील्ड क्या है? EA। छोटा वाला फील्ड है EA का वैल्यू निकाल लो। EB में से EA क्या कर दो? माइनस, तो आपके पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब EB निकालते हैं और EA निकालते हैं एक एक करके। तो EB फॉर्मूला होता है E का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर B की वजह से सबसे पहले निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन, देखो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की x है। अब इसमें से इतनी हटा दो क्योंकि अपन x माइनस L कितनी हो गई? x माइनस L का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? इसमें प्लस किया है सर? नहीं, वो इसमें A का निकाला है पहले अपन इसमें पहले B का निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने A का निकाला है, ठीक ना। तो x माइनस L का होल स्क्वायर ये आ गया, इसको नंबर दे दो 1। ये आ गया अपने पास क्या? E बिकॉज ऑफ, ये अपने पास EB, अच्छा अभी EB निकाला, सॉरी ये तो निकाला ही नहीं है। ये हो गया EB, क्या हो गया ये? EB माइनस EA करना है। EA मतलब इसके कारण, बोलो यस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना बैठा हुआ है? Q। मैग्नीट्यूड लेते हैं चार्ज का, है चार्ज का मैग्नीट्यूड Q।
अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो यहाँ तक एल है और यहाँ तक एक्स है, मतलब एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, क्यू दोनों से कॉमन है, तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ चला जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन, देखो इसको आप लिख सकते हो x प्लस एल इंटू एक्स माइनस एल का। कौन सा कॉमन कहाँ पे सर? ये वाला कैसे कॉमन आएगा? ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों अलग अलग हैं। ये हो जाएगा x प्लस एल एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? चलो q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl विद द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो बेटा ये जब ओपन होगा तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl। बोलो हाँ है ना? अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस टूटेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये प्लस का एल स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा माइनस टूटने पर? माइनस। बोलो हाँ। बस ये प्लस 2xl है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ऐड हो जाएंगे कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अभी जोड़ देते हैं अपन 4xl। अब नीचे देखो x प्लस एल एक्स माइनस एल क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन आप थोड़ा लिखते हैं, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, अभी आपने बताया 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है ना? देखो भैया आप क्या करो, q को साथ में ले लो और 2l को साथ में ले लो। आपने यहाँ पे 4l से 2l साथ में ले लिया, अंदर कितना बचा? 2x। अंदर कितना बचा? 2x। समझ में आ रहा है? अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। q इंटू 2l को क्या बोलते हैं? p डाइपोल मोमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो गया ये? p इंटू कितना? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? हाँ। तो इसको और अच्छा लिख सकते हो आप, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पर, आपका ये फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है? ठीक है ना? इसकी डायरेक्शन कैसी जाएगी? देखो इसकी डायरेक्शन कैसी जाएगी? कौन सा फील्ड बड़ा है? ये वाला बड़ा है, हाँ। ये वाला छोटा है, हाँ। तो मेन फील्ड क्या हुआ? ये हुआ, हाँ। मतलब ये जीत जाएगा इससे, है ना? तो इसकी डायरेक्शन जाएगी आई कैप। क्या जाएगी डायरेक्शन? आई कैप। तो यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वेक्टर लगा दो, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कितना? आई कैप। समझ गए? ये हो गया। अब अगर डाइपोल यदि स्मॉल है, फॉर स्मॉल डाइपोल, कौन सा डाइपोल? स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल। स्मॉल डाइपोल के लिए क्या होगा? जैसे ये छोटा डाइपोल है, देखो तो ये पॉइंट तो बाहर बैठा हुआ है, हाँ। एक्स एल क्या हो जाएगा? छोटा छोटा हो जाएगा, हाँ। एल कम हो जाएगा, हाँ। छोटे डाइपोल के लिए। तो आप क्या लिखोगे? जो लिखते हो ना एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसमें एल स्क्वायर को गायब कर सकते हो, आप क्या लिखते हो? एक्स स्क्वायर, क्योंकि छोटा डाइपोल है सर। ये छोटे डाइपोल की लेंथ सर, ये एक्स पूरा है क्या? हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स है, सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी एक्स है। देखो ना, लिया था ना हमने, हाँ। सेंटर से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है? एक्स है। ठीक है ना? तो ये एल छोटा हो जाएगा, तो इस एल को नेगलेक्ट करते हुए क्या लिख सकते हो? इसको एक्स लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर फॉर्मूला आ जाओ, ई स्मॉल डाइपोल के लिए ई स्मॉल इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन, यहाँ पर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, आई कैप रहने दो। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2px अपॉन एक्स की पावर 4 आई कैप। एक्स से एक्स 3 पावर बच गई, आंसर आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन कितना? एक्स का क्यूब। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर हुआ? जी सर। EP इक्वल टू 2p अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये आपका हो गया। क्लियर हुआ? तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ रहा था? आपका डाइपोल फील्ड ये जा रहा था, P ऐसा जा रहा था उल्टा, एक मिनट, माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, सॉरी हमने उल्टा बना, ठीक है ना? ऐसा ही जाएगा, माइनस Q2
प्लस क्यू, पी जाएगा इस तरफ और फील्ड भी जाएगा उस तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन जो होती है एकदम सेम होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नेट फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक ना। इक्वेटोरियल का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये तो आप ले लो, ये ले लो आप डाइपोल, ये वाला चार्ज क्या ले लो? माइनस क्यू बेटा, और ये चार्ज क्या ले लो? प्लस क्यू। और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर कहीं पर जाएगा। ये लेंथ कितनी होगी? एल। ये लेंथ कितनी होगी? एल। हाँ है ना। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट ले लो पी। इस पर आपको निकालना है तो इस पर +1 कूलम रख दिया, फील्ड निकालना है। अब देखो ये कैसा चार्ज है? निगेटिव। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को धक्का मारेगा। बोलो हाँ। ये इस वाले को धक्का मारेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चला गया। इसका फर्स्ट वाले का, ठीक ना। इसका नाम, इसकी पोजीशन का नाम है ए, इसका नाम है बी। अब ये इसको क्या करेगा? माइनस वाले को ये बुलाएगा अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करेगा। बोलो यस। अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो ये ए पॉइंट पर बैठा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए डाउनवर्ड इधर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ये इसको धक्का मारेगा, इसका नाम ले लो ई बी। क्या चाहिए अपन को? ई बी। अपन को इनका टोटल करना है, ई ए और ई बी का। बेटा ये एंगल कितने डिग्री है? थीटा। ये एंगल भी कितने डिग्री है? थीटा। अब समझना ध्यान से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा। अब ई अल्टरनेट इंटीरियर। अब ई ए का थीटा की तरफ जो कंपोनेंट टूटता है दैट इज कॉल्ड इन फिजिक्स ई ए कॉस थीटा। फिजिक्स का कंपोनेंट ई ए कॉस थीटा, ये होता है एलोंग कंपोनेंट। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट नीचे की तरफ टूटेगा, दैट विल बी ई ए साइन थीटा। समझ में आया? ऐसे ही ई बी का एक कंपोनेंट टूटेगा। देख लो भैया, अगर ये थीटा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी कितना? थीटा। तो यहाँ से ये वाला कंपोनेंट टूटेगा, दैट इज इक्वल टू ई बी साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा एलोंग टूट रहा ना, और ऊपर की तरफ क्या टूटेगा? ई बी साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो ये अपने पास पूरा डायग्राम बन चुका है, ठीक है ना। ये अपने पास पूरा डायग्राम बन चुका है। अब देखिए ई ए और ई बी की वैल्यू निकालते हैं। ई ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई ए का मॉड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा एल है, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोर्स चार्ज है क्यू है माइनस क्यू। बेटा माइनस क्यू, बट माइनस को नहीं लिया जाता क्योंकि अपन डायरेक्शन मतलब फील्ड ले रहे हैं अपन। माइनस को छोड़ दो, फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती ना। नहीं क्यों नहीं होती फील्ड की डायरेक्शन? बड़े भाई ले तो रहे हैं, बैक साइड ले तो रहे हैं। अच्छा। अब आप डायरेक्शन ले चुके हो बैक साइड, इसलिए माइनस हटा दो। अच्छा। आपने डायरेक्शन में कर दिया ना, खेल खत्म उसका। अब एक बार डायरेक्शन हो गया, मतलब एक बार आपने माइनस साइन यूज कर लिया। इसका डायरेक्शन पीछे ले रहे हो, इसका आगे ले रहे हो, मतलब इसके माइनस का आप इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हो ना। कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? देखो ये डिस्टेंस आपके पास है एल का स्क्वायर। एल का, ये वाली आप डिस्टेंस आपके पास है एल, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसका नाम है एक्स। क्या नाम है? एक्स। तो ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी √L² + x² बाई पाइथागोरस थ्योरम। सर ऐसा देखो। हाँ समझ गया हो गया। हाँ ये तो डायरेक्ट रख दूं? हाइपोटेनियस हाँ ये यस हाइपोटेनस के इक्वल। तो यहाँ पे होगा L² + x² का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे आता है डिस्टेंस का स्क्वायर। हो गया। तो ई ए इक्वल टू हो गया कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन ब्रैकेट में क्या? L² + x²। ये आ गया ई ए। क्या आ गया ये? ई ए। नाउ वी आर फॉर्मिंग ई बी। ई बी मतलब बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बी के कारण, बी कहाँ? ये है। तो बी के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ई बी। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन, सेम टू सेम आएगा, L² + x² आएगा। क्लियर है ना। मतलब ई ए और ई बी। सी कहाँ है? सर ऊपर वाला। अरे उसी पर तो निकाल रहे हैं। नहीं तो सर उसी पर तो कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी पर तो कैलकुलेट कर रहे हैं। बोलो हाँ। ये नहीं आएगा सर? क्या? अरे उसी पर तो कैलकुलेट करना है सर। ये जो बीच का एंगल सर, इसका नहीं करेंगे सर? नहीं बेटा, वो तो वही पॉइंट है ना। अच्छा। पॉइंट उस पर कैलकुलेट करना। रुक जाओ, चार्ज ये डाइपोल के कारण निकालना है। बोलो हाँ। ये सोर्स हो गए और ये टेस्ट हो गया। अच्छा। तो इस पर कैलकुलेट करना है अपन को। नहीं समझे? सर ये देखो, ये अपन को क्या था? डाइपोल दिया था, 2 चार्ज दिए थे, उसके कारण इस पर कैलकुलेट करना था। अब पिछले वाले क्वेश्चन में जब अपन ने एक्सीएल करा था, एक चार्ज ये था, एक चार्ज ये था, इसके कारण अपन ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना। तो इसकी वजह से इस पर निकाला था, इसकी वजह से इस पर निकाला था, फिर दोनों को ऐड किया था। दोनों की वजह से सर फिर इसका कैसे निकालेंगे? इन दोनों की वजह से इस पर फील्ड निकालते हैं। अच्छा। फिर दोनों को ऐड करते हैं। समझ गया सर।
इन दोनों की वजह से इसका फील्ड। हाँ, अब इन दोनों पर, ये दोनों हैं, इस पर फील्ड निकाल रहे हैं। सर समझ गए। ठीक है, देखो तो ये ई है, ई इसको पास में बुला रहा है। अब इसके दो कंपोनेंट टूटे थे, अब अपने पास क्या आ गया, ई ए इक्वल टू ई बी, दोनों सेम आए। हाँ तो अपन लिख सकते हैं कि ई ए इक्वल टू ई बी, मतलब मॉड ई ए इक्वल टू मॉड ए बी। ई बी। तो इससे एक फ़ायदा हुआ अपना कि ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा था ई बी साइन थीटा और नीचे है ई ए साइन थीटा, और मॉड वाइज ई ए और ई बी आपस में क्या है, बराबर है, थीटा भी सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। केवल अपने पास दोनों कंपोनेंट इसी तरफ टूटेंगे, एक टूटेगा ई ए कॉस थीटा और टूटेगा ई बी कॉस थीटा। तो मतलब जो अपने पास नेट रिजल्टेंट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, सी पर, वही जो आप कह रहे थे सी पर कैलकुलेट करो, इज इक्वल टू ये दो कंपोनेंट का सम होगा, एक ई ए कॉस थीटा का और एक ई बी कॉस थीटा, क्योंकि उसके दोनों के कंपोनेंट इस तरफ ब्रेक हुए हैं, हुए ना, इस तरफ ब्रेक हुए हैं, तो ये इनका क्या होगा, सम होगा। तो ई ए को लिख सकते हो ई सी इक्वल टू ई ए का मॉड कॉस थीटा प्लस ई बी का मॉड कॉस थीटा। यस और नो? यस सर। अब ई ए और ई बी तो बराबर है, हाँ। तो आप इसको भी ई ए लिख दो ज़बरदस्ती में। हाँ। पहले तो था ई बी लिखना है, कन्फ्यूज ना हो जाना, ई बी कॉस थीटा और ये ई ए कॉस थीटा। अब ये दोनों इक्वल है, बोलो हाँ, तो दोनों जुड़ जाएंगे 2 टाइम्स, तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ ई ए कॉस थीटा। ई बी क्यों, ई ए प्लस ई ए 2a। अच्छा सर, ये तो बी बी नहीं था बी ना को इसका? ई, देखो ना ई ए किसके इक्वल है, अच्छा ए के, हाँ तो 2 बार हो गया ई ए कॉस थीटा, तो 2 टाइम्स ई ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन क्या था, आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ। हाँ सर। इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, होता कि नहीं होता है? इस वाले क्वेश्चन में बेस देखो क्या है, एल, एल, और हाइपोटेनस क्या है, यही है, ये हाइपोटेनस मतलब यही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। तो सर ये एक दूसरे से तो सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो यस। सर 2 इंटू क्यू इंटू एल, यानी कि क्यू इंटू 2l, बोलो यस, 12 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों, देखो इसकी पावर कितनी है, 1 है, हाँ और ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, मतलब इसकी पावर कितनी हुई, 1/2। अरे किसी के भी रूट की पावर क्या होती है, किसी का भी रूट मतलब एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2 ना बेटा। हाँ, रूट, अरे यार रूट 2 को 1/2 की पावर 1/2 बोलते हैं। 3 कैसे है सर? हाँ, तो बेस सेम है, पावर कितनी 1 और इसकी पावर कितनी 1/2, तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2, 1 और आधा 1.5, 1.5 मतलब 3 का आधा 2, नहीं तो वैसे देख लो 2 1 जा 2, 2 + 1 3/2 आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, P, क्या लिख सकते हो, 2QL को P तो बोलते हैं, हाँ पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो बस अपने पास फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड सी पॉइंट पर, ठीक है ना। अब आपसे बोला जाए अगर डाइपोल स्मॉल हो, तो फिर से वही केस है, अगर डाइपोल स्मॉल हो तो एल गायब हो जाएगा, एक्स बचेगा क्योंकि एक्स दूर है ना। अगर डाइपोल स्मॉल हो तो क्या लोगे, फॉर स्मॉल डाइपोल, फॉर स्मॉल डाइपोल, स्मॉल डाइपोल के लिए एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बोलो सर। उसके किसके, क्या गायब करते हो, छोटे डाइपोल में एल गायब करते हो कि एक्स गायब करते हो, एल गायब करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा। सर तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचा था पी, है ना, पी, और नीचे है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको गायब करके क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी, यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन एक्स का क्यूब इज द आंसर। ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर एट एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। यस, क्लियर हुआ, बन जाएगा ना। हाँ, इसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ जा रही है, देखो इस ये बैक साइड जा रही है इसकी डायरेक्शन, माइनस। तो यदि आप चाहें तो इसको लगाना चाहें डायरेक्शन में, तो यहाँ डायरेक्शन लगाएं और यहाँ लिख दें -i कैप, क्या लगा दें, -i कैप, समझ गए। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, टॉर्क ऑन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क